हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ का सेट नंबर 3 1 नंबर से। इस सेशन में आपको देखा जाएगा 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है, तो पहला क्वेश्चन को हम सलूशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जो दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु 4,3, 5,1 और 1,9 को संरेख विधि से हल करें। तो चलिए पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखा जा रहा है, ये बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे माना a बराबर 4,3, 4,3, b बराबर 5,9 5,1 और c बराबर 1,9 हो गया। तो हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, क्या होता है दूरी सूत्र, होता है क्या, जो दूरी बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो इस दूरी सूत्र के प्रयोग से हमें पहले ए बी की दूरी निकालना होगा, उसके बाद बी सी की दूरी निकालना होगा, उसके बाद ए सी की दूरी निकालना होगा। तब देखना होगा कि इसमें सबसे बड़ा बिंदु कौन है। तो चलिए हम पहले ए बी से देखते हैं। तो लिखेंगे ए बी हेतु। तो ए बी हेतु, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे x1 बराबर हो जाएगा 4, x2 बराबर हो जाएगा 5, y1 बराबर हो जाएगा कितना 3, y2 बराबर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1। तो x2 कितना है 5 माइनस x1 4, यही ना है। इसका होल स्क्वायर, दूरी सूत्र को हाईलाइट कर देते हैं। है ना। उसके बाद क्या करना था, जो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है 1, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √5 में से 4 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी की दूरी हो जाएगी कितना, तो √5 यूनिट हो जाएगी। ए बी बराबर कितना आ गया हमको √5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ए बी की दूरी निकल गई है, अब हमको बी और सी की दूरी निकालनी होगी, उसके बाद ए सी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी हमने निकाल लिया है, अब हम बी सी निकालेंगे। तो लिखेंगे जो बी सी बराबर बी सी हेतु। तो बी सी हेतु x1, इसमें x1 हो जाएगा 5, x2 बराबर हो जाएगा 1, और y1 बराबर 1, y2 बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर बी सी में हम यही दूरी लगाएंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे
बी सी बराबर रूट अंडर x2, x2 कितना है 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर रूट अंडर 5 में से 1 जाएगा तब माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 1 घटेगा तब 8 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। बी सी बराबर रूट अंडर माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो लिखेंगे 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो बी सी बराबर रूट अंडर 8 और 64 को जोड़ेंगे, सॉरी 16 और 64 को जोड़ेंगे तो 80। तो बी सी बराबर हो जाएगा 80 को हम तोड़ सकते हैं 16 और गुने 5, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 और गुना में 5। तो बी सी में जो 16 जो होता है वो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 को हम 4 और रूट में 5 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 4 और रूट में 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम बी सी निकाले हैं, अब निकाले हम कौन सी ए सी की दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखें ए बी हमको ए बी आया है कितना 5, बी सी आ गया है कितना 4 रूट 5, अब हमको ए और सी की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे ए सी हेतु, ए सी हेतु, तो ए सी हेतु मतलब इसमें लिखेंगे x1 हो जाएगा कितना 4 कॉमा x2 हो जाएगा 9 और y1 बराबर हो जाएगा कितना 3 और y2 बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ x2 बराबर हो जाएगा 1, y2 बराबर 9। चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र हमने पहले लिख लिया है, दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर x2 कितना है 1, तो 1 का 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर रूट अंडर 4 में से 1 घटेगा तो माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 9 में से 3 घटेगा तो 6 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर रूट अंडर 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर होता है कितना 9 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ए सी बराबर 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो लिखेंगे 36 और 9 45। तो ए सी बराबर 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 और 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 9 को हम 9 कितना का स्क्वायर होता है, तो 9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 9 को 3 और रूट में 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ तक निकाले हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है जो संरेख मतलब क्या हुआ, जो हम दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करना होगा, इनकी सबसे बड़ी भुजा कौन है बी सी। तो लिखेंगे तब बी सी बराबर ए बी प्लस में ए सी। तो बी सी का मान कितना है 4 रूट 5 बराबर ए बी का मान कितना है रूट में 5 प्लस ए सी का मान है 3 रूट में 5। तब हम कह सकते हैं जो ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी है, यानी कि ए बी प्लस बी सी
बराबर है BC से, AB प्लस AC बराबर है BC से कर सकते हैं। तब AB प्लस BC सॉरी AC बराबर है BC के। चलिए तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार क्वेश्चन हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन है 2 में जो दोनों बोला जा रहा है यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा तो सिद्ध करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को सिद्ध करना है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहले दिया क्या है तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, जो x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये दिया हुआ है। अब हम इसको इसमें बोला जा रहा है जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो सिद्ध करना है। सिद्ध x स्क्वायर लिखेंगे, सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए जो दिया हुआ सो हम लिख लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो लिखेंगे x का मान कितना है, हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा RHS, कोई दिक्कत नहीं। तो LHS हम लेकर चलेंगे LH और H। LHS कितना है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। x स्क्वायर कितना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y बराबर है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम इसको जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ दें प्लस, ये हो जाएगा a कॉस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें जो 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको हम जो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कितना बचा हुआ ये प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ। अब क्या करेंगे कि ये जो a वाला स्क्वायर है और a स्क्वायर है, दोनों को एक साथ करेंगे और b वाला,
सजा देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला वो होता है एक। चलिए यहाँ चलते हैं तो लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। एक को हम गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं तो एल एच एस बराबर आर एच एस। ये आ गया, यानी हमको इतना ही ना बोला जा रहा था जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला एल एच एस लिए तो आर एच एस माना गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से हम समझ लेंगे। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है जो निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। बारंबारता 0 10 10 20 20 30 30 से 40 40 से 50। ये है वर्ग अंतराल। बारंबारता है 20 24 40 36 और 20। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता और वर्ग चिन्ह और हो जाएगा बारंबारता को f से लिखते हैं और वर्ग चिन्ह को x से। तो ये यहाँ हो जाएगा बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, यानी कि f गुने x। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें है जो दिया हुआ है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया हुआ है। अब बारंबारता दिया हुआ है जो कितना 20 24 और 40 और 36 और 20। तो चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ये दोनों को उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा करके और 2 से भाग कर देते हैं। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 20 और 10 30 का 2 से भाग देंगे तो 15 30 और 20 50 50 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25 और 40 और 30 70 70 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35 और 50 और 40 90 90 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 45। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, बारंबारता कितना है 20 और वर्ग चिन्ह 15, तो सॉरी 5, तो 20 और 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। चलिए 24 और 15 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 है 0 हाथ में 6 15 दूना 30 और 6 36 और 40 और 25 को गुना करेंगे तो 0 छोड़ दीजिए 4 से तो 25 चौका 100 वो 0 बिठा देंगे। 35 और 36 को गुना करेंगे तो 12 60 हमने गुना कर लिया है, तो इस हमको अनुमान है, नहीं तो आप लोगों को गुना करके बता देते हैं कितना है 36 और 35 5 36 के 0 हाथ में 3 5 15 3 18 गुना 36 का 18 3 3 9 1 10
0 8 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 1 1 2 1 12 60 12 60 45 दूना 90 यानी कि 9 से कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, जो हम माध्य इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ी तो इसको 0 0 0 0 और 0 देखा जाएगा 0 0 6 0 6 6 12 और 0 तो 12 के 2 हाथ में 1 1 और 3 4 4 और 0 4 और 2 6 6 6 और 0 सॉरी 6 और 9 15 15 16 का 6 हाथ में 1 1 और 1 2 2 1 3 यानी कि 36 20 आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 4 0 4 तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 और 2 4 4 और 4 8 8 3 8 और 3 11 11 और 2 14 11 और 2 13 11 13 1 14 1 40। तो हम लोग जानते हैं जो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 36 20, तो इसको लिख देंगे 36 और 20 बटा में सिग्मा एफ का मान है 140 एगो जीरो से एगो जीरो, इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, जो चलिए काट के देख लेते हैं 14 36 14 दूना 28 16 में 60 जाएगा था 8 और ये 2 तो 14 25 70 बन जाएगा 2 1 0 14 8 दशमलव देते हैं 0 14 8 बलोत्रा से फिर 10 में से 8 और ये फिर 0 तो 14 25 70 यानी कि ऐसे चल जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 25.85 यानी कि 25.85, यही इसका आंसर आ गया। चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लिए हम, अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे, चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है जो यदि एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो एपी का सर्वांतर ज्ञात करें, यानी कि हमको डी बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए ये 8वां का है तो 8वां मतलब 1 हटाएंगे तो a + 7d बराबर 17 समीकरण 1, और 14वां पद बोला जा रहा है तो लिखेंगे इसको हम a + 13d बराबर 29, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। चलिए तो हम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या है जो दिया हुआ, पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है क्या जो आठवां पद बराबर कितना है 17 और 14वां पद बराबर है जो 29, यही है। और हमको बोला जो है डी ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे a प्लस में 8वां का रहता है, 8वां हम बताएंगे 8वां का रहता है 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 डी बराबर में 17, ई समीकरण 1। ये 14वां का रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस में 13d बराबर 29, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, जो a प्लस में 7d बराबर 17, a प्लस में 13d बराबर 29, ये ना। अब देखिए ये दोनों प्लस वाला तो माइनस, ए भी प्लस था माइनस, ए भी प्लस था माइनस, तो ए ऊपर वाला है प्लस में और नीचे वाला माइनस, तो कट जाएगा, तो कट गया। अब देखिए 13 में से 6 घटेगा तो माइनस, सॉरी 13 में से 7 घटेगा माइनस का 6d बराबर माइनस का 29 में से 17 घटेगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 6d बराबर 12, 6 गुना में का भाग में, तो d बराबर 12 बटा में 6 से काटेंगे तो d बराबर 2, यानी कि d बराबर कितना आ गया 2, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर था अपना था 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन बोला जाए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला जा रहा है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा निकाले। चलिए तो दिया हुआ है, सो हम लिखते हैं पहले भाज्य बराबर, इनकी भाज्य को हम ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना है 867, इनकी 867 भाजक बराबर, इसको हम बी से लिखते हैं, ये है 255। चलिए बोला जाएगा जी हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में इतना ही लगेगा। ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, कोई दिक्कत नहीं, तो ए लिखेंगे हम जो 255 इंटू 867, इसको हम 3 बार लगा के देखते हैं। 3 से तो 5 दिया 15 के, 5 हाथ में 1, 5 दिया 15, 15 एक 16 के 6 हाथ में 1, 3 गुना 6 1 7, चले लगे। 7 में से 5 जाएगा था 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 जाएगा था 1, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये क्या है, ये है बी, ये है ए और ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो ये देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 867 बराबर बी का मान 255 कॉम प्लस क्यू का मान है 3 प्लस 102, आर बराबर 102। अब क्या करेंगे, 102 में कितना 255, इसमें हम 2 बार में लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 0 में तो 2, 2 1 2, 5 में से 4 घटेगा था 1, 5 में से 0 गया था 5, ये कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे लल्लू लाल, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। सॉरी, तो हो जाएगा कितना, ए बराबर 255 बराबर बी बराबर हो जाएगा 102 और क्यू बराबर 2 प्लस आर बराबर 51, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे 51 से कितना में लगाना है 102 में, 2 बार में लगा देंगे 102, कट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आपका कितना
बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। चलिए सबसे पहले लिखें कितना 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस में 0। तो हम बताए हैं कि जब भी वहां से निकालना होगा तो दाहिने साइड से 3 नंबर गिने होते हैं, 1 2 और 3। इसका HCF यानी कि कह सकते हैं जो 867, 255 का HCF बराबर 51, यही आपका आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है जो दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 है, 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि दो ठो संख्या दिया हुआ है, उसमें से एक ठो संख्या बोला जा रहा है जो दूसरी संख्या के 7/3 है, गुनी है। हमको संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मानेंगे, माना पहली संख्या मतलब कितना x, लिखे माना पहली संख्या बराबर x, फिर दूसरी संख्या बराबर, तो पहली संख्या को हम x माने हैं, तो दूसरी संख्या देखिए यहाँ बोला जाए जो दो संख्याओं का योग कितना है 50 है, दो संख्या का योग कितना है 50। तो पहली संख्या हम अगर x माने हैं तो दूसरी संख्या x - 50 मान सकते हैं। तो हम दूसरी संख्या x - 50 लिखते हैं, सॉरी 50 - x लगा। -x। चलिए तो हमको जो क्वेश्चन बोला जा रहा है तो उस पहले शर्त कर लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन माने दूसरा पॉइंट पे जा रहे हैं, जो बोला है इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 है। तो पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो पहली संख्या कितना है, तो ये है x बराबर, दूसरी संख्या है 50 माइनस का x, ये कितना है, तो ये जो है वो है 7/3 गुना, तो 7/3 है। तो इस 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 7, 0 छोड़ दिए, 7 5 35, अब ये 0 बैठा दिए, माइनस 7 में 1 से गुना तो माइनस का 7x, ये माइनस का 7x है तो इधर का प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस में 7x बराबर 350, 7 और 3 10x बराबर 350। तो ये गुना में है तो यहाँ का भाग में x बराबर 350 बटा में 10, 0 से 0, तो x बराबर आ गया आपका 35, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या में कितना माने थे, तो पहली संख्या माने थे जो x, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 35, तो x बराबर हो जाएगा 35, और दूसरी संख्या माने थे 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 35 यानी कि 15। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से। तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 7। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्यकों का जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है एवं शून्य का गुणनफल 1/3 है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ है जो वो लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं क्या है, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7, तो लिखते हैं दिया गया है। तो दिया गया है इसमें हम लिखते हैं जो अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे
अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट अंडर 2, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ बोला जाए जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो इसमें है x है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है रूट अंडर 2 का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। थिंक इसको अच्छे से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 2x प्लस 1/3। ये आ गया आपका द्विघात बहुपद आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए। नहीं समझे होंगे तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में आप कर सकते हैं और अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जो इसको क्वेश्चन नंबर हम 8 देख रहे हैं, जो बोला है समीकरण 3x प्लस y बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय से हल करें। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का हल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि इसमें चलिए बना ही के देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है 8, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जो दिया हो तो लिखेंगे दिया गया है इसमें क्या, जो समीकरण 3x प्लस में y बराबर 11, यही ना। देखिए तो 3 जो x है गुना प्लस में तो इधर का माइनस में, तो हो जाएगा y बराबर 11 माइनस का 3x। अब लिखेंगे जब x बराबर 1, 2, 3, कम से कम 3 को पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन तब x बराबर y बराबर 11 माइनस 3, x का मान पहले कितना 1 रखना, तो y बराबर 11 माइनस 3 में 3, तो y बराबर हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 9। पहला पॉइंट हो गया। फिर से लिखेंगे जब x बराबर 2, तब हो जाएगा y बराबर 11 माइनस का 2 गुना x का मान कितना है 2। चलिए तो y बराबर 11 माइनस 3 दूना 6, तो y बराबर 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं, लिखेंगे जब x बराबर 3, तब तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 11 और माइनस 3 गुना x का मान 3, तो y बराबर 11 माइनस 3 दिया 9, तो y बराबर 11 में से 9 घटेगा तो आपका आ जाएगा 2, 9 2 11। तो ठीक, तो इसमें हमको प्राप्त हो गया जो x और y, x का मान हम कितना पहली बार 1 रखें, x बराबर 1, y के मान 9, फिर x के मान 2, तो y के मान 5, फिर x के मान कितना 3, y के मान 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 8 में क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है जो k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए। तो अनेक हल किस में होना चाहिए, ये तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। चलिए तो हमको k का मान बोला जा रहा है निकालने के लिए,
तो लिखेंगे पहले दिया गया है। तो दिया गया है, इसमें क्या है, जो पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है जो के एक्स प्लस 3y और माइनस के माइनस का 3 इक्वल टू 0, समीकरण 1। अब है जो 12x प्लस 3ky माइनस का के इक्वल टू 0, समीकरण 2 है ना। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए इसका जो नियम होता है वो होता है, देखिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। इसका होता है जो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से कितना होता है, अनेक हल। तो हम लिखेंगे समीकरण कैसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में बोला जा रहा है जो a1 बराबर के b1 बराबर 3 c1 बराबर माइनस का के माइनस 3 ही, और समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में बोला जा रहा है जो a2 बराबर 12 b2 बराबर के c2 बराबर माइनस का के, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम इसको ये वाला फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो तीनों के तीनों हमको बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा के बटा में 12 बराबर 3 बटा में के, यही ना, और बराबर माइनस का के इंटू बटा में माइनस का के। चलिए हम इधर हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए हमको के का मान करें तो इन दोनों को हम उठा लेते हैं। तो लिखेंगे जो के बटा में 12 बराबर 3 बटा में 8 3 गुना में, तो के को के से गुना करता के स्क्वायर 12 3 36, ये स्क्वायर है तो इधर का रूट में हो जाएगा। तो के बराबर 36 रूट अंडर, तो के को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6। तो के बराबर, इस जब 2 है तो ये निकलेगा, तो एक स्टेप ले लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो के जब भी रूट से निकलता है तो 2 ठो चिन्ह होता है, एक ठो प्लस और एक ठो माइनस, प्लस और माइनस, रूट अंडर 6। यही आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखेंगे सबसे पहले दिया गया क्या दिया गया है, जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 का मान कितना दिया हुआ है, जो माइनस का 3, x2 बराबर है 7 और x3 बराबर है x, y1 बराबर है 12, y2 बराबर है 6 और y3 बराबर है 9। तो संरेख बिंदु के लिए हमको कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो संरेख बिंदु के निकालने के लिए होता है जो x1 सूत्र रहता है, तो तीनों बिंदु का संरेख, तीनों बिंदु का संरेख।
तीनों बिंदु का संरेखण का फॉर्मूला होता है जो लिखेंगे इसको हम x1 बराबर y2 माइनस y1 सॉरी y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 x2 बराबर होता है y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 कोई दिक्कत नहीं। अब होता है प्लस x3 बराबर होता है y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 इसको बराबर 0। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ 23 2 और 3 तो 23 31 और 12 23 31 और 12 ये याद रखिए आपको हो जाएगा। x1 कितना है माइनस का 3 y2 कितना है 6 माइनस y3 9 प्लस x2 7 y3 9 माइनस y1 12 प्लस x3 y1 12 माइनस y2 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 9 में से 6 घटेगा तो माइनस का 3 प्लस 7 12 में से 9 घटेगा तो माइनस का 3 प्लस x बराबर 12 में से 6 घटेगा तो 12 सॉरी 12 में से 6 घटेगा तो 6 बराबर 0। चलिए माइनस माइनस प्लस तो 3 दिया 9 प्लस सॉरी प्लस माइनस तो माइनस 7 दिया 21 प्लस 6x बराबर 0। तो 21 में से 9 घटेगा तब ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 प्लस में 21 में से 6 घटेगा तब 12 बराबर 0 सॉरी यहाँ x है। ये जो माइनस में है तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो प्लस में तो ये हो जाएगा 6x बराबर 12 ये गुना में तेधा का भाग में x बराबर हो जाएगा 12 बटा में 6 6 दूना 12 तो x बराबर हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले दिया गया है क्या क्या चलिए तो लिखेंगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है जो दिया गया है वो है A1 बराबर 25 और A2 बराबर 28 D बराबर होता है A2 माइनस A1 D बराबर A2 का मान कितना है 28 माइनस 25 D बराबर कितना हो जाएगा 3। दिक्कत है अब इसमें जो 100 का योग ज्ञात करने का an बराबर दिया है 100। हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला nवा पद बराबर होता है nवा पद बराबर होता है an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 100 बराबर a का मान है 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। चलिए एक प्लस में तेरह का माइनस तो 100 माइनस का 25 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 25 में सॉरी 100 में से 25 जाएगा तब 75 ये गुना में तेरह का भाग में बराबर n माइनस 1 25 दिया 75 यानी कि 25 तो हो जाएगा 25 बराबर n माइनस 1 ये माइनस में तेरह का प्लस में तो 25 प्लस में 1 बराबर n यानी कि n बराबर 26 आ गया। अब हमको SN वाला निकालना है तो लिखेंगे
अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस में एन की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एस एन बराबर एन का मान कितना है, एन का मान है 26 बटा में 2 इंटू ए का मान है कितना 25 प्लस ए एन का मान है 100। एस एन बराबर जगह 13 से 2 से काटना था, 13 दूना 26 सॉरी हाँ 13 दूना 26 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। कोई दिक्कत नहीं। एस एन बराबर हो जाएगा 13 × 5 = 65 के 5 हाथ में 6 13 दूना 26 और 6 32 के 2 हाथ में 3 13 कम 13 और 3 16 25 यही आपका आंसर आगा। उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन हम 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो उस बिंदु को जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2 अनुपात में अंत विभाजित करती है, यानी कि ये जो है विभाजन फॉर्मूला पर बोला जा रहा है बनाने के लिए। तो चलिए पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 12 दिया गया है क्या, जो x1 बराबर हो जाएगा आपका -1, x2 बराबर हो जाएगा 4 और y1 बराबर हो जाएगा 7, y2 बराबर है -3, m1 बराबर है 2 और m2 बराबर है 3। यही है। तो विभाजन फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, विभाजन बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस में m2 अब हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस में m2। m1 की मान कितना है 2, लिखेंगे 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान है 3 इंटू x1 कितना है -1, m1 कितना है 2 प्लस में 3 m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 बटा में m1 2 प्लस 3। चलिए तो 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 3 और 2 5 माइनस का 6 प्लस में 7 21 बटा में 5। चलिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटा में 5 6 माइनस में और 21 प्लस में, तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटा में 5 5 से कम 5 5 3 15, यानी कि 1:1,3। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते समझ गए। चलिए तो अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम अगले है 13 उस पर चलते हैं। उम्मीद करते आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना